গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলাকা শাरीरा। इस दुनिया को आचार्यों की जरूरत है नामक एक नए श्रृंखला शुरू कर रही है। शिल प्रभुपाद ने कहा कि इस दुनिया में समृद्धि शांति के लिए इस दुनिया में कम से कम 10,000 गुरु आचार्य होने चाहिए। और चूंकि शिल प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने जो कहा वह निश्चित रूप से सच होगा। इस संगोष्ठी में हम इस विषय से निपटने की कोशिश करेंगे। एक आचार्य कौन है? उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हम आचार्य के अनुसारण कैसे कर सकते हैं? हम किस लिए पैदा हुए हैं? हम सब कृष्ण की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। हम जीवन के अन्य रूपों में सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं तो हम बाज के रूप में जन्म ले सकते हैं। अगर हम तैरना चाहते हैं तो हम मछली के रूप में पैदा हो सकते हैं। अगर हम सेक्स करना चाहते हैं तो हम बंदर के शरीर में पैदा हो सकते हैं। यदि हम कोई घृणित वस्तु जैसे मांस खाना चाहते हैं तो हम सुअर के रूप में जन्म ले सकते हैं। लेकिन मानव रूप केवल कृष्ण की सेवा के लिए है। चूंकि अधिकांश लोगों के पास यह ज्ञान नहीं है, लोगों के लिए वर्णाश्रम धर्म की एक प्रणाली है। आध्यात्मिक विकास के गुणों और स्तर के अनुसार समाज के विभाजन। इस वर्णाश्रम समाज की तुलना भगवान विराट रूप के सार्वभौमिक शरीर से की जाती है और ब्राह्मण और सन्यासी समाज के मुखिया होते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण और सन्यासी भगवान के सिर से आते हैं। ब्राह्मण क्या करते हैं? क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या करते हैं? अगर हम यह जान लेंगे तो समाज का बहुत अच्छा विकास होगा। हम भी आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए। ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण कौन बन सकते हैं? कृपान शब्द का विपरीत अर्थ है। इसका अर्थ है कंजूस। कृपना, कंजूस। ब्राह्मण कंजूस नहीं है, वह एक उदार व्यक्ति है। इसका मतलब है कि वह बोलते हैं, वह लोगों के लाभ के लिए अपने भाषण का उपयोग करते हैं। ब्राह्मण बोलते हैं का क्या अर्थ है? वे वही कहते हैं जो वेदों में, वैदिक साहित्य में लिखा है। इसलिए वैदिक साहित्य किसी ब्राह्मण से प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण भगवान के मुख है। ब्राह्मण वैदिक ज्ञान देगा। यदि ब्राह्मण वैदिक ज्ञान देता है तो उससे हम जीवन के उद्देश्य को समझ सकेंगे। अब वेद एक बहुत लोकप्रिय विषय है। भारत के बाहर बहुत से लोग योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु आदि की सलाह देते हैं। लेकिन एक असली ब्राह्मण वह किस बारे में बात करेगा? वह हमें वह ज्ञान देंगे जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे सर्वोच्च भगवान कृष्ण अपनी ऊर्जा से सब कुछ करते हैं और हमें उनकी सेवा करनी है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे ब्राह्मण बन गए हैं क्योंकि उन्हें ब्राह्मण धागा उपवीत मिला है। कुछ लोग सोचते हैं वे ब्राह्मण बन के गए हैं क्योंकि उन्हें ब्राह्मण धागा उपवीत मिला है। मैंने ट्रेन में एक ऐसे व्यक्ति को देखा। उसने एक सिगरेट पी। मैंने उनसे पूछा, आपको उपवीत की आवश्यकता क्यों है?
उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे अभी मिला है क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ। श्रील प्रभुपाद ने महिलाओं सहित पश्चिमी लोगों को ब्राह्मण दीक्षा देना शुरू किया। इसके लिए अन्य वैष्णवों ने उनकी निंदा की, लेकिन श्रील प्रभुपाद दृढ़ थी। वह जानता था कि एक व्यक्ति ब्राह्मण बन सकते हैं यदि वह एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार कर लेते हैं और सभी आवश्यक गुण प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे ब्राह्मण बन गए हैं क्योंकि वे घंटी दिन बजा सकते हैं। जब हम प्रभु को भोजन अर्पित करते हैं तो हम घंटी बजाते हैं। दूसरे शब्दों में हम केवल धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और खुद को ब्राह्मण कहते हैं। मैंने भी ऐसे ही सोचा था जब मुझे इसको में ब्राह्मणवादी दीक्षा मिली थी, लेकिन मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ये शब्द कहे, अब आप हमारे समाज में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार है। इन शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। समय बीत गया और मैं समझने लगा कि मैं ब्राह्मण नहीं बना। कृष्ण कहते हैं, आचार्य ब्राह्मण मूर्ति पिता माता प्रजायते, ब्रह्माचार्य है। उन्होंने अपने जीवन में अभ्यास किया और अब वे इसे दूसरों को सीखते हैं। यदि कोई केवल दूसरों को सीखते हैं लेकिन स्वयं अभ्यास नहीं करते हैं तो वह कभी कोई परिणाम नहीं लाएगा। यदि ऐसा कोई ब्राह्मणाचार्य आपके सामने प्रकट होता है और कहते हैं, एकल ईश्वर कृष्ण और सब बृत्या, कृष्ण एकमात्र स्वामी है और सभी उनके दास है, तो आप आपत्ति नहीं कर पाएंगे। आप अपनी जीभ निगल लेंगे क्योंकि इन शब्दों के पीछे के गहरा एहसास है। और अगर आपको इस एक साधारण सी बात के एहसास हो जाए तो आप कोई भी कर्तव्य निभा सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज के मुखिया है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।